जय श्री राम मित्रों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सबसे पहले यह जान लीजिए कि 1 जनवरी का इतिहास, इस दिन कैसे मनाना शुरू हुआ नववर्ष। तो अपनी संस्कृति का ज्ञान न होने के कारण आज हिंदू भी 31 दिसंबर की रात्रि में एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन इसकी वास्तविकता यह है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार चैत्र प्रतिपदा ही हिंदुओं का नववर्ष दिन है। लेकिन कुछ हिंदुस्तानी, इसमें कुछ का क्या कहना, अधिकतर आज के जितने भी नवयुवक हैं और जो पुराने थे वो भी आज भी अंग्रेजों के मानसिक गुलाम बने हुए हैं। 31 दिसंबर की रात्रि में नववर्ष मनाने लगे हैं और भारतीय वर्षारंभ दिन चैत्र प्रतिपदा पर नववर्ष मनाना एक दूसरे को शुभकामनाएं देने वाले हिंदुओं के तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। और यह नववर्ष उत्सव 4000 वर्ष पहले से बेबीलोन में मनाया जाता था। लेकिन उस समय नए वर्ष का यह त्यौहार 21 मार्च को मनाया जाता था, जो कि बसंत के आगमन की तिथि यानी हिंदुओं का नववर्ष भी मानी जाती थी। तो प्राचीन रोम में भी ये तिथि नववर्ष के लिए चुनी गई थी। लेकिन रोम के तानाशाह ने क्या किया, रोम के जो तानाशाह जूलियस था, जूलियस सीजर को भारतीय नववर्ष मनाना पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए उसने ईसा पूर्व 45वें वर्ष में जूलियन कैलेंडर की स्थापना की। उस समय विश्व में पहली बार 1 जनवरी को नववर्ष का उत्सव मनाया गया। और ऐसा करने के लिए जूलियस सीजर को पिछला वर्ष यानी ईसा पूर्व 46 ईस्वी को 445 दिनों का करना पड़ा था। उसके बाद भारतीय नववर्ष के अनुसार छोड़कर ईसाई समुदाय उनके देशों में 1 जनवरी से नववर्ष मनाने लगे। और भारत देश में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की 1757 में स्थापना की। उसके बाद भारत को 190 साल तक गुलाम बना करके रखा। इसमें वो लोग लगे हुए थे कि जो भारत की ऋषि मुनियों की प्राचीन सनातन संस्कृति को मिटाने में कार्यरत थे। लॉक मैकाले ने सबसे पहले भारत का इतिहास बदलने का प्रयास किया, जिसमें गुरुकुलों में हमारी वैदिक शिक्षण पद्धति को बदला गया। तो भारत का प्राचीन इतिहास बदला गया, जिसमें भारतीय अपने मूल इतिहास को भूल गए और अंग्रेजों का गुलाम बनाने वाले इतिहास याद रह गए। और आज कई भोले भाले क्या कहना, लोग अब तो जान करके ही कर रहे हैं। तो भारतवासी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष नहीं मना करके 1 जनवरी को ही नववर्ष मनाने लगे। अच्छा, इसमें भी हद तो तब हो जाती है जब एक दूसरे को नववर्ष की बधाई भी देने लग जाते हैं। क्या ईसाई देशों में हिंदुओं को हिंदू नववर्ष की बधाई दी जाती है? शायद ही कोई ऐसा हो जो आपको कभी वहाँ के रहने वालों को भी कोई बधाई दिया हो हमारे हिंदू नववर्ष पे। किसी भी ईसाई देश में हिंदू नववर्ष नहीं मनाया जाता। फिर भोले भारतवासी उनका नववर्ष क्यों मनाते हैं? यह आने वाला नया वर्ष 2023 अंग्रेजों अर्थात ईसाई धर्म का एक नया साल है। अच्छा, इसमें मुस्लिम का नया साल होता है और वो हिजरी कहलाता है। इस समय लगभग उन लोगों का 1444 हिजरी चल रही है। वह भी कभी हमारे नववर्ष को भी नववर्ष अपना नहीं मानते, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। हिंदू धर्म का इस समय विक्रम संवत 2079 चल रहा है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि हिंदू धर्म ही सबसे पुराना धर्म है। इस विक्रम संवत से 5000 साल पहले इस धरती पर भगवान विष्णु, कृष्ण, कितने हमारे भगवान सब अवतरित हुए। उनसे पहले भगवान राम और अन्य अवतार हुए। यानी जब से पृथ्वी का प्रारंभ हुआ तब से सनातन हिंदू धर्म है। कहाँ करोड़ों वर्ष पुराना अपना सनातन धर्म और कहाँ भारतीय अपनी गरिमा से गिर करके 2000 साल पुराना, ज़्यादा नहीं, अभी 2000 साल पुराना नववर्ष मना रहे हैं। सोचिए जरा, अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो हिंदू धर्म ही सब धर्मों की जननी है।
यहाँ किसी धर्म का विरोध नहीं है, परंतु सभी भारतवासियों को बताना चाहते हैं कि इंग्लिश कैलेंडर के बदलने से हिंदू नववर्ष नहीं बदलता है। जब अपने घर में या जब आपके घर में किसी के भी जब बच्चा पैदा होता है तो पंडित जी द्वारा उसका नामकरण कैलेंडर से नहीं हिंदू पंचांग से किया जाता है। ग्रह दोष भी हिंदू पंचांग से देखे जाते हैं। विवाह, जन्म कुंडली आदि का मिलान भी हिंदू पंचांग से ही होता है। सारे व्रत त्यौहार हिंदू पंचांग से आते हैं। मरने के बाद यहाँ तक कि 13वां, जिसे हम 13वीं कहते हैं, 13वीं वगैरह भी हिंदू पंचांग से ही देखा जाता है। 0 से लेकर के A to Z सारा कुछ आज अपने हिंदू पंचांग से ही देखा जा रहा है। तो हम उस नववर्ष को क्यों मना रहे हैं? मकान का उद्घाटन, जन्मपत्री, स्वास्थ्य, रोग, अन्य सभी समस्याओं का निराकरण भी हिंदू कैलेंडर पंचांग से ही होता है और आप भी ये सब अच्छी तरीके से जानते हैं। रामनवमी, जन्माष्टमी, होली, दिवाली, राखी, भाई दूज, करवा चौथ, एकादशी, शिवरात्रि, नवरात्रि, दुर्गा पूजा सभी विक्रमी संवत अपने पंचांग से ही निर्धारित होते हैं। इनका इंग्लिश कैलेंडर में कोई स्थान नहीं होता। तो सोचिए, आप जरा इस पे गौर करिएगा कि आपके इस सनातन धर्म के जीवन में इंग्लिश नववर्ष या एक कैलेंडर का स्थान कहाँ है? 1 जनवरी को क्या नया हो रहा है? ना ऋतु बदली, ना मौसम, ना कक्षा बदली, ना सत्र, ना फसल बदलती हैं, ना खेती, ना पेड़, ना पौधों की रंगत, ना सूर्य, ना चांद, सितारों की दिशा, ना ही नक्षत्र। हाँ, नए साल के नाम पर करोड़ों अरबों जीवों की हत्या, करोड़ों अरबों गैलन शराब का पान व रात भर फुहरता अवश्य होती है। तो इसलिए भारतीय संस्कृति का नवसंवत ही नया साल है, जब ब्रह्मांड से लेकर सूर्य चांद की दिशा, मौसम, फसल, कक्षा, नक्षत्र, पौधों की नई पत्तियां, किसान की नई फसल, विद्यार्थी की नई कक्षा, मनुष्य में नया रक्त संचरण, ये सब परिवर्तन होते हैं जो विज्ञान आधारित हैं। और चैत्र नवरात्रि का पहला दिन होने के कारण घर, मंदिर, गली, दुकान सभी जगह पूजा पाठ व भक्ति का पवित्र वातावरण होता है। इसलिए आप सबसे निवेदन भी है, और जो नहीं जानते हो अपने हिंदू धर्म को जानें, हिंदुस्तानी अपनी मानसिकता को बदलें, विज्ञान आधारित भारतीय कालगणना को पहचानें और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही अपना नूतन वर्ष मनाएं। यह हमारा आप निवेदन समझें या अपने धर्म को बचाने के लिए अपने धर्म के बारे में जानें और अपने घर में अपने बच्चों को, सबको भी यह शिक्षा आप उनको बताएं कि यह हमारा नववर्ष नहीं है, ना हम इसे मानेंगे, ना हम दूसरों को इसकी बधाई देंगे। यही शिक्षा हमें अपने घर में सबको बतानी है। हमेशा अपने सत्य सनातन धर्म पे ही टिके रहें, जो अटल सत्य है। जानकारी अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।